माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। तो आज हम देख रहे हैं जीके का मीन्स का क्वेश्चन जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन एक उग्र क्रांति से कम नहीं था, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा आयोजित आंदोलन था। ये भी पूछ लिया जाता है प्री में, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा आयोजित किया गया था। और किंतु न चाहते हुए भी ये आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन बन गया। मतलब कि क्रांति के उद्देश्य से नहीं बनाया गया था, लेकिन ना चाहते हुए भी हालात कुछ ऐसे थे कि वह क्रांतिकारी रूप इस आंदोलन ने ले लिया। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के वापस जाने के बाद भारतीयों को बड़ी निराशा हुई और युद्ध की परिस्थितियां गंभीर होती जा रही थी। और जापान ने सिंगापुर, मलेशिया, मलाया, वर्मा पर अपना अधिकार कर लिया था और वह भारत की ओर बढ़ रहा था। ठीक है, कौन? जापान। सिंगापुर में ऑलरेडी कर लिया था वर्मा पर, और भारत की ओर वह बढ़ रहा था। और 10 मई 1942 के हरिजन गांधी जी ने लिखी थी। 1942 में हरिजन पत्रिका गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। और भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति जापानियों को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण है और उनके जाने से यह समाप्त हो जाएगा। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस के वर्धा गुजरात में है अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ठीक है, वर्धा गुजरात में के जो अधिवेशन था उसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 1942 14 जुलाई को। और 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक के मैदान में कांग्रेस द्वारा वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि भी कर दी गई। ठीक है, 14 जुलाई को प्रस्ताव पारित किया गया वर्धा गुजरात अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन। और 8 अगस्त को बम्बई के ग्वालियर टैंक के मैदान में कांग्रेस द्वारा इस प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। और 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अधोलिखित विचार भी दिए थे। वो थे, सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा भी न छोड़ें, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। ये इसमें गांधी जी ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सकें और राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे तथा राजाओं का नेतृत्व तभी स्वीकार करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के साथ कांग्रेस कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया गया और नेताओं के उपस्थिति में जनता ने सरकार की चुनौतियों को डटकर मुकाबला किया और ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति ने इसे हिंसात्मक मोड़ प्रदान किया। ठीक, और जनता ने सरकारी सत्ता के प्रतीकों पर आक्रमण किया तथा सरकारी भवनों पर बलपूर्वक तिरंगा फहराया। ठीक, और सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियां दी और पुल उड़ा दिए, रेल की पटरियां उखाड़ दी, तार एवं टेलीफोन की लाइनें काट दी, छात्रों ने हड़ताल कर दी, छात्रों पर जुलूस निकाले गए छात्रों द्वारा। और भूमिगत गतिविधियों के संचालन का कार्य मुख्यतः राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नायर, उषा मेहता और आसिफ अली के द्वारा किया गया एवं बलिया, तमलुक, सतारा में समानांतर सरकारों का गठन किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में आम जनता ने आंदोलनकारियों का अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया। इस बार का आंदोलन थोड़े दिनों का है किंतु बहुत ही भयानक होगा, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा। ठीक, और फलतः भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय जनता के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध चरम आक्रोश था और भारत पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं चाहता था। अंग्रेजों को भारत छोड़ना निश्चित हो गया। ठीक है, अंग्रेजों का भारत छोड़ना निश्चित हो गया क्योंकि भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ठान रखी थी। यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बड़ा भारी आघात था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया था या ब्रिटिश शासकों में भय की भावना उत्पन्न की, जिससे वे भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए विवश हुए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।